क्या कभी आप भी ऐसे पल से गुज़रे हैं, जहाँ आपका माइंड आपको धोखा देता रहता है, जहाँ पैनिक अटैक अचानक आ जाता है, ऑब्सेसिव थॉट्स रोज़ परेशान करते हैं और आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते? तो आज मैं आपको ना अपनी जर्नी बताऊँगा कि कैसे मैंने एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक और ओसीडी से डील किया, स्टेप बाय स्टेप। और ये सिर्फ़ कहानी नहीं है, बल्कि ये आपके लिए भी एक रोड मैप बन सकता है, अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को फ़ॉलो करते हैं और सही मायने में चीज़ों को समझते हैं और अप्लाई करो। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। और मैं शमशीर अली, जहाँ मैं अपनी पर्सनल एंग्जायटी, रिकवरी जर्नी और लर्निंग आपके साथ शेयर करता हूँ। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, मैं कोई सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये सब चीज़ें झेली हैं और मैं एक ऐसा इंसान हूँ और जिसने खुद जो है इन सब चीज़ों को लेकर स्ट्रगल किया है और फिर रिकवरी की। और आज मैं वही प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो है आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ, ताकि आप भी जो है इससे बाहर आएँ। क्योंकि अगर आप सीरियसली अपने एंग्ज़ायटी को या फिर अपने ओसीडी को ठीक करना चाहते हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप जो है मेरे कोर्स में भी जॉइनिंग हो सकते हैं, जहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका मैंने लिंक दिया हुआ है। अगर आप वैसे वन टू वन मुझसे बात करना चाहें, तो अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, उसका भी नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अब चलिए आपको मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में जो मेरी रिकवरी जर्नी है वो कैसी रही थी और उसमें मुझे क्या कुछ सीखने को मिला, जिससे आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप अपनी रिकवरी जर्नी को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो शुरुआत है ना, वो डेफ़िनेटली बहुत कठिन होता है और हर किसी के लिए इस जर्नी को शुरू करना बहुत कठिन होता है। क्योंकि हर दिन एक डर, पैनिक और ऑब्सेसिव थॉट्स के साथ स्ट्रगल, ये एक्चुअली में एक ऐसे पर्सन की हमेशा ज़िंदगी में आप देखेंगे जो ओसीडी से या फिर एंग्ज़ायटी से डील करता है। पैनिक अटैक ऐसे आते हैं कि महसूस होता है जैसे बस अब खत्म, अब पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डर बहुत ज़बरदस्त। और रोज़ के जो छोटे डिसीज़न्स हैं ना, उसमें भी डर लगता है, अनसर्टेनिटी लगती रहती है। मतलब आप खुद को ना हेल्पलेस फ़ील करते हो और समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में ये सब चीज़ें नॉर्मल कब होंगी या फिर क्या इसमें नॉर्मल है, क्या नॉर्मल नहीं है, क्या एंग्ज़ायटी में ऐसा होता है, नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप पता है क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है समझना कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये टेम्परेरी हैं और मुझे रिकवरी के लिए ना कोई प्लान चाहिए। आप सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये समझ लेंगे ना कि ये सब चीज़ें टेम्परेरी है और आपको कोई प्लान चाहिए, तो आप क्या करेंगे ना, प्लान की तरफ बढ़ने के लिए शुरू करेंगे। और मैंने भी यही किया। मैंने सबसे पहले ये स्टेप किया और ये एक्सेप्ट कर लिया अपने आप से और स्टेप ये लिया कि मैं एक नॉर्मल कंडीशन में जीऊँगा और मैंने ये मान लिया कि देखो, मैं कोई अकेला नहीं हूँ। तो मैंने फिर ना सोचना शुरू किया और अपने जो ऑब्सेसिव थॉट्स और पैनिक अटैक्स ट्रिगर्स थे ना, उसको थोड़ा-सा समझना शुरू किया। सेल्फ टॉक मैंने शुरू करी और ये थॉट ना मतलब समझना शुरू किया कि रियल नहीं है, बल्कि मैं सेफ हूँ, मैं ठीक हूँ। मैंने अपने आप से कुछ ऐसी बातें शुरू करी जो एक्चुअली वो मुझे करनी चाहिए थी। और ये सबसे बड़ा स्टेप था, क्योंकि अवेयरनेस के बिना कोई भी हीलिंग ना सस्टेनेबल नहीं होती। कभी भी आप उसको सही मायने में आगे नहीं ले जा पाएँगे जब तक आप उसको समझेंगे नहीं। तो उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और तो फिर मैंने एंग्ज़ायटी को समझना शुरू किया। फिर मैंने जो है सेशंस लेने शुरू किए और फिर मैंने साइकियाट्रिस्ट को दिखाना शुरू किया और धीरे-धीरे मैंने सब चीज़ों को ध्यान देना शुरू किया। और फिर उसके बाद जो है स्लीप और डाइट सुधारने की भी कोशिश करी। हालाँकि देखिए, स्लीप जो है वो अभी भी मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी लेट हो जाता है, सुधार रहा हूँ। और विटामिन बी12 और डी3 के लेवल्स जो है मैं चेक करवाता रहता हूँ। जब मुझे पता चला था ना कि ये सब मेरे बहुत ही सीधे लेवल पे कम है, तो मैंने एक्चुअली फिर क्या सप्लीमेंट शुरू थे। फिर मैंने ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ वगैरह फिर बहुत सारी चीज़ें शुरू की। धीरे-धीरे मेरी बॉडी जो है ना समझने लगी और फिर धीरे-धीरे मेरा जो एंग्ज़ायटी का पैटर्न है वो कम होने लगा। और एंग्ज़ायटी एक्चुअली क्या है, सिर्फ़ माइंड का गेम नहीं है, बल्कि बॉडी का भी इश्यू है। रिकवरी ना दोनों पर आपको करना पड़ता है, तभी एक्चुअली में ना ये रिकवरी फ़ास्ट होती है। मैं अभी भी जो है ये क्या कहते हैं कि डी3 बी12 और डी3 वगैरह लेता हूँ, क्योंकि विटामिन बी12 आपकी बहुत बड़ी नीड होती है और बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने अभी भी ये लेता हूँ। मैंने क्या कहते हैं कि सीबीटी थोड़ी-सी सीखी, उसको भी काम करना शुरू किया। फिर पैनिक और ओसीडी ट्रिगर्स को हैंडल करने के लिए मैंने एक्सपोज़र एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह करी। स्टेप बाय स्टेप मैंने कम्फर्ट ज़ोन एक्सपैंड किया। सारी चीज़ें धीरे-धीरे मैं कुछ चीज़ें मैंने कॉन्शियस लेवल पे, कुछ चीज़ें अनकॉन्शियस लेवल पे, सब चीज़ें मैं करता रहा। और ये फ़ेज़ ना एक्चुअली में बहुत ही चैलेंजिंग था। कोई ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ही ईज़ी तरीके से सब कुछ हो रहा था, बल्कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा? मैं अपने फ़ादर को लेकर सेकंड्स के बाद जा पाता, कितना डर लगता था तो। मतलब डर क्या, आप ये डर ही कहोगे। उसके बाद फिर मैं जब दोबारा गया तो भाई को लेकर गया। मतलब आप ये सोचो कि एक फ़ेज़ ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आप अकेले घर से निकलने में डरते हो।
आपको ये डर लगता है कि यार आप बाहर निकलोगे, पता नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, आप उसमें भी डरते हो। लेकिन धीरे-धीरे जो है ना, जब आप कदम बढ़ाते हो, रिकवरी की तरफ जाते हो, तो धीरे-धीरे पैनिक अटैक्स कम हो जाते हैं। मेरे भी कम हो गए और फिर आने ही बंद हो गए। फिर ऑब्सेसिव थॉट्स जो आते हैं, वो अब डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि समझ में आ गया कि वो थॉट्स हैं। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर डिसीज़न्स आसान लगने लगे। फिर महसूस करने लगा कि माइंड और बॉडी ना दोनों एक बैलेंस में आ रहे हैं। और फाइनली ऐसा हुआ कि जो रिकवरी है ना, वो मेरी होने लगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, रिकवरी लीनियर नहीं होगी। हमेशा ऐसा लगेगा कि जैसे रिकवरी आपकी हो गई है, फिर आपको लगेगा कि यार फिर वापस से वहीं पहुँच गए। क्योंकि जो एंग्ज़ायटी है ना, वो आपको एक बार में उससे बाहर नहीं आ जाते हो, बल्कि आप प्रोसेस शुरू करते हो, थोड़ा बहुत करते हो, फिर आपको थोड़ा ड्रॉबैक लगता है, फिर लगता है कि यार कुछ भी काम नहीं कर रहा है, फिर वापस वहीं आ जाते हो। लेकिन फिर जब आप उसको रुकते नहीं हो, बल्कि आप करते रहते हो, तो धीरे-धीरे फिर आपको ना समझ में आता है। क्योंकि अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस ये बहुत ज़रूरी है और ये आपको डेली करना पड़ेगा। जैसे कि थोड़ा बहुत मेडिटेशन है, स्लीप है, डाइट है, विटामिन्स करेक्शंस हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्सपोज़र है, फियर्स को समझना है, पेशेंस है, इन सब चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। आपको माइंड के पैटर्न को समझना पड़ेगा और यही सारी टेक्निक्स जो है ना, मैं अपने कोर्स में सिस्टमैटिकली सिखाता हूँ, ताकि कोई भी ना सिर्फ थ्योरी नहीं सुने, बल्कि प्रैक्टिकल अप्लाई करके उसको देखे अपनी लाइफ में। और एक चीज़ याद रखिए, जो इन्फॉर्मेशन से मैं ये नहीं कि मैं कुछ बहुत ही अलग-सा, बहुत अजूबा कुछ सिखा रहा हूँ, बल्कि मैं वही चीज़ें सिखा रहा हूँ, जो आप ईज़िली कहीं पर भी ले सकते हैं। लेकिन मैं बस ये है कि उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से सिखा रहा हूँ, जिसको फ़ॉलो करके आप काफ़ी हद तक अपने आप को एक बेटर पोज़ीशन पे ले जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि जो सीबीटी है और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस हैं, अगर इसको कंबाइन किया जाए ना, तो आप बहुत हद तक एक अच्छी रिकवरी पा सकते हैं। आपकी लाइफ़ में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। आप अगर सप्लीमेंट आपको क्या लेना है, न्यूट्रिशन क्या लेना है, उसके अलावा माइंडफुलनेस रिकवरी जो है, ये सब चीज़ें जब आप स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करते हैं, तो आप एक इफ़ेक्टिव तरीके से अपने एंग्ज़ायटी को डील कर सकते हैं, अपनी एंग्ज़ायटी से बाहर आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में फ़ॉलो करें, सिस्टमैटिक वे में उस चीज़ को सही करें। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ना कभी एक वीडियो देखा, कुछ काम शुरू किया, फिर दूसरी वीडियो देखा, फिर काम शुरू किया और फिर होता क्या है, कुछ दिनों ठीक लगता है, फिर छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, वापस से वो उसी जगह पर चले जाते हैं। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं ना कि कैसे एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक या ओसीडी को सही मायनों में डील किया जाए, कैसे काम, कॉन्फिडेंस और नॉर्मल लाइफ़ को अपनी लाइफ़ में अप्लाई किया जाए, तो आपको मैं एनकरेज करूँगा, कोर्स को ज़रूर जॉइन करें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर आपको गाइडेंस मिलता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप मुझसे पर्सनली वन टू वन बात करें, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपॉइंटमेंट का लिंक मैंने दिया है, उससे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ मैसेज करना चाहें, बोलना चाह रहे हो, वहाँ पर भी बोल सकते हैं। मैं डेफ़िनिटली कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट्स के आंसर करूँ, लेकिन हो सकता है कभी-कभी किसी कमेंट का आंसर करने में थोड़ा-सा देर हो जाता है। लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ कमेंट्स और उनके आंसर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपकी रिकवरी है ना, वो आपके हाथ में है और आप रिकवर हो सकते हैं और ये रिकवरी डेफ़िनिटली पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए बस आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा और थोड़ी-सी आपको गाइडेंस चाहिए होगी। देखिए, मैं इसलिए बार-बार कहता हूँ कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मिल लो, किसी से मिल लो, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर दिन का जो छोटा कदम है ना, वो आपको आपकी फुल रिकवरी के करीब ले जाता है। और एक चीज़ याद रखिए, अगर आप आज स्टेप लेते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पे आप रिकवर हो जाएँ। लेकिन अगर आप आज भी यही सोचते रहेंगे कि मैं लूँ स्टेप के नहीं लूँ, कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या करूँ, नहीं करूँ, तो आज से 6 महीने के बाद भी हो सकता है फिर इसी कंडीशन में हो, फिर आप यही सोच रहे हो। क्योंकि मैंने भी बहुत सारा वक़्त ऐसे ही निकाल दिया था कि करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ। तो अगर आप चाहते हो ना कि आपकी रिकवरी जर्नी का मैं एक साथी बनूँ, तो आप जो है मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव और याद रखिए कि आपको अपनी हीलिंग पर इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।